दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल रफ़ी के दीवाने रफ़ी के गाने। इसमें आज हम लाए हैं आपके लिए किस्सा-ए रफ़ी का पार्ट 3, जिसमें हम बता रहे हैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के कुछ किस्से। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि लाहौर में जब रफ़ी साहब की ज़िंदगी थी, जो शुरुआती थी, वो उस समय नाई थे। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता था आज तक, क्योंकि मैं पिछले 35-40 साल से मोहम्मद रफ़ी जी को सुन रहा हूँ और इनका दीवाना रहा हूँ। तो पैसे किस्सा-ए रफ़ी में आज मोहम्मद रफ़ी के कुछ किस्से। लाहौर में नाई थे 9 साल के मोहम्मद रफ़ी। अभी ना जाओ छोड़कर पुकारता चला हूँ मैं, क्या खुदा लिखे जो ख़त तुझे। ये एवरग्रीन गाने हैं जो लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी के। मोहम्मद रफ़ी आज लेजेंडरी न होते अगर तो 1933 में लाहौर की नाई की दुकान में पंडित जीवनलाल की नज़र जब 9 साल के नाई फिक्की रफ़ी पर ना पड़ती। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में हुआ था। 6 भाई बहन के परिवार में रफ़ी दूसरे सबसे बड़े भाई थे। इन्हें घर में सब प्यार से फिक्को बुलाया करते थे। रफ़ी एक रूढ़िवादी परिवार का हिस्सा थे, जहां नाच गाने पर पाबंदी थी, लेकिन रफ़ी अलग थे। गांव के गलियों में गाना गाते हुए एक फ़कीर को देखकर रफ़ी ऐसे प्रभावित हुए कि रोज़ाना उनसे सुनने का इंतज़ार करते थे। उस फ़कीर की नकल उतारते हुए रफ़ी साहब खुद भी रियाज़ करते थे। 9 साल की उम्र में रफ़ी का परिवार लाहौर शिफ्ट हो गया था। रफ़ी को कभी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, तो उनके पिता ने उन्हें बड़े भाई के साथ ख़ानदानी नाई की दुकान में लगा दिया। 9 साल के रफ़ी नूर मोहल्ले के भाटी गेट की दुकान पर नाई बन चुके थे। 1933 की बात है कि जब पंडित जीवनलाल बाल कटवाने पहुँचे। रफ़ी यहाँ काम करते हुए अमृतसर स्टाइल में बारिश सा का हीर गुनगुना रहे थे। इस आवाज़ में एक जादू था जिसने जीवनलाल को प्रभावित किया। जीवनलाल ने रफ़ी को ऑडिशन के लिए बुलाया, जिसे उन्होंने आसानी से पार कर लिया। जीवनलाल ने ही उन्हें पंजाबी संगीत की ट्रेनिंग दी थी और रफ़ी गायकी में माहिर होते चले गए। दोस्तों, 1937 में रफ़ी ने महज 13 साल की उम्र में ऑल इंडिया एग्जीबिशन लाहौर में पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी। ये मौका उन्हें संयोग से मिला था। दरअसल स्टेज पर बिजली न होने पर उस जमाने के पॉपुलर सिंगर कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर गाने से इनकार कर दिया। ऐसे में आयोजकों ने रफ़ी साहब को परफॉर्म करने के लिए कहा। गाना सुनने बैठे दर्शकों में से एक सहगल भी थे, जिन्होंने कहा था ये लड़का एक दिन बड़ा गायक बनेगा। डायरेक्टर श्याम सुंदर की मदद से रफ़ी फिल्मों में आई। पहला गाना रहा गल बलोच फिल्म का परदेसी सुनिए ओ हीरिए। लगातार गाते गाते हुए रफ़ी खूब नाम कमा रहे थे। एक्टर और प्रोड्यूसर नज़ीर ने मोहम्मद रफ़ी साहब को 100 रुपये और एक टिकट भेजकर बॉम्बे बुलाया था। यहाँ उन्होंने फिल्म पहले आप 1944 का गाना हिंदुस्तान के हम हैं रिकॉर्ड किया। नौशाद के इस रिकॉर्डिंग का किस्सा सुनाते हुए बताया, देशभक्ति गाने में साउंड इफ़ेक्ट देने के लिए सभी सिंगर्स और कोरस गाने वालों को मिलिट्री वाले के जूते पहनाए गए थे। जूतों की आवाज़ से ही साउंड क्रिएट कर रिकॉर्ड किया गया था। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो मोहम्मद रफ़ी के पैरों से खून बह रहा था, लेकिन उनके चेहरे में चमक थी। ये चमक भी अपना पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड करने की थी। 1938 में मोहम्मद रफ़ी की शादी बसीरा बीबी से हुई थी, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ। जब भारत पाकिस्तान के दंगों में मोहम्मद रफ़ी के सास ससुर की मौत हो गई, तो उनकी पत्नी बसीरा ने भारत में रहने से साफ इनकार कर दिया और लाहौर लौट गई। पहली पत्नी के जाने के बाद मोहम्मद रफ़ी ने बिल्किस बानो से दूसरी शादी की, जिससे 6 बच्चे हुए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब लग्जरी गाड़ियों के शौकीन थे। उन्होंने अमेरिकी इंपोर्टेड कार इम्पाला खरीदी थी। राइट हैंड ड्राइव वाली ये कार भारत के गिने चुने लोगों के पास ही होती थी।
रफ़ी साहब का ड्राइवर पुराना था जो राइट हैंड ड्राइविंग समझ नहीं पा रहा था। जब नया ड्राइवर ढूंढा तो पुराने वफादार ड्राइवर सुल्तान का घर कैसे चलेगा, इस चिंता में रफ़ी साहब ने उसे टैक्सी खरीद कर दी। ये टैक्सी उस ज़माने में 70,000 की थी और रफ़ी साहब की उस समय की दरियादिली का नतीजा ये निकला कि सुल्तान के पास आज 12 टैक्सी हैं। रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर ने उनके घर तक पहुंचा और रफ़ी साहब से मिलने को जिद करने लगा। जब परिवार वालों ने फ़कीर को बैठाकर वजह पूछी तो उसने बताया कि उसका घर चलाने के लिए रफ़ी साहब हर महीने कश्मीर खर्च भेजते थे, लेकिन कुछ महीनों से खर्च आना बंद हो गया है। रफ़ी साहब के सेक्रेटरी ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया, रफ़ी साहब बिना किसी को बताए कई लोगों का घर चलाया करते थे। दोस्तों, किस्सा ही रफ़ी में आज रफ़ी जी का जी एक हिस्सा आपने सुना। आपको कैसा लगा? कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ऐसे ही बहुत से किस्से हम अब आपको सुनाने के लिए अपने इस चैनल पर दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।